और पंपी जैन पर छापे को लेकर हाथरस से भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। हाथरस में पुष्पराज जैन की इत्र फैक्ट्री पर आयकर का छापा पड़ा है। सपा एमएलसी की कोठी और फैक्ट्री पर भी छापेमारी जारी है। कोठी में मौजूद लोगों से आयकर की पूछताछ जारी है। हाथरस के हसायन में सिकतरा रोड पर इत्र फैक्ट्री है और कोठी है और वहां भी आईटी की टीम पहुंची भी। और जैसा जितेंद्र बता रहे थे कि पंपी जैन का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, उन तक पहुंचने में इस वक्त बताया जा रहा है कि जांच टीम लगी हुई है, क्योंकि उनसे भी अब इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ होगी। वही एक और बड़ी खबर, पंपी जैन पर रेड पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। उन्होंने कहा है कि यूपी में एसपी की रैलियों में जन सैलाब से बीजेपी घबराई हुई है। यूपी की जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। तो ये समाजवादी पार्टी का आरोप है बीजेपी के ऊपर। इस पूरी छापेमारी की कार्रवाई के बाद से जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है, ये भी कहा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से समाजवादी की रैली में जन सैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, हर वर्ग की, हर धर्म की जनता रोड पे आ गई है उस समाजवादी के समर्थन में। वो यहां बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ये भीड़ देख के घबरा गई है, परेशान हो गई है, बदमाश हो गई है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के विदाई का मन बना लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आईटी रेड पर समाजवादी पार्टी का एक और ट्वीट भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्वीट में कहा है कि बीजेपी का फूल डूब चुका है, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। तो ये ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी का जो कमल का फूल है वो डूब चुका है और बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इससे पहले अखिलेश यादव, जो कि सपा के प्रमुख हैं, उन्होंने भी कहा था कि बीजेपी हार से डरी हुई है और इसीलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि पंपी जैन पर छापे को लेकर बिफरी है समाजवादी पार्टी। बीजेपी का डर और बौखलाहट साफ है। समाजवादी पार्टी ने कहा है अखिलेश जी की कन्नौज प्रेस वार्ता की घोषणा करते ही ये कार्रवाई हुई है। देखिए वो ट्वीट दिखा रहे हैं आपको, जो कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से किया गया है, जिसमें बीजेपी पर आरोप लगाया गया है कि आज ही, क्योंकि कन्नौज में अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे और उससे पहले ये कार्रवाई हुई है और इसी से जोड़ करके बीजेपी पर हमला बोली समाजवादी पार्टी। जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। एक और ट्वीट आपको दिखाते हैं। आईटी रेड पर समाजवादी पार्टी ने एक और ट्वीट किया है और कहा है कि साबित हो गया है कि पीयूष जैन भाजपाई हैं। भाजपाई पीयूष के घर करोड़ों रुपए मिले हैं। सपा एमएलसी पाक साफ हैं। सपा एमएलसी वही पंपी जैन, जिनके 50 ठिकानों पर सुबह 7 बजे से आईटी की टीम ने दबिश दी है। रेड चल रही है। पंपी के घर छापेमारी से बीजेपी की बौखलाहट सामने आई है, ये समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। तो एक के बाद एक ट्वीट किया गया और आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी अपनी हार से डरी हुई है, बौखलाहट में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने भी कहा था कि बीजेपी इस बार यूपी के चुनाव में हारने वाली है और इसीलिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। आईटी की जो रेड हुई है, इसी के ऊपर ये खींच निकल रही है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि जिनके घर इस वक्त रेड चल रही है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पंपी जैन। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।